नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एयर इंडिया का लंदन जाने वाला यात्री विमान गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को जमीन के मालिकाना हक की रजिस्ट्रियां वितरित की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर की खेती के बीच अंतर को समाप्त किया है। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी का प्रकोप जारी, लोगों को पर्याप्त पानी लेने और लू से बचने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया का लंदन जाने वाला यात्री विमान आज गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान संख्या AI 171 का ये विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू शामिल थे। अधिक जानकारी के लिए एयर इंडिया ने एक यात्री हॉटलाइन नंबर 1800569144 जारी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को उनके कब्जे वाली भूखंडों की रजिस्ट्रियां वितरित की। पंचकुला में आयोजित रजिस्ट्री वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए लोगों के जमीन के मालिकाना हक के कागजात प्रदान किए। हमारी संवाददाता ने बताया कि आज 21 जिलों के 250 लोगों को रजिस्ट्रियां वितरित कर जमीन का मालिकाना हक दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इस अभियान के समापन के अवसर पर गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने भारत के कृषि पुनर्जागरण के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी रोडमैप को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के बारे में बताते हुए श्री चौहान ने व्यापक विकसित भारत पहल के अंतर्गत विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जमीनी स्तर की खेती के तरीकों को बदलने और वैज्ञानिक अनुसंधान के एकीकरण पर जोर दिया। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सके। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कैसे प्रौद्योगिकी शासन समावेशन और सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है। पिछले दशक में सरकार ने समावेशी विकास और जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग किया है। डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाना एक उल्लेखनीय सफलता रही है। इस साल अप्रैल में ही लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के 1867 करोड़ से अधिक UPI लेन देन दर्ज किए गए। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस सहित 7 देशों में UPI भारत को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत के
डिजिटल परिवर्तनकारी युग में डेटा लागत में 96% की कटौती के साथ ही 99.6% जिलों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत नेट योजना के तहत अब 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है। पिछले 11 वर्ष में भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं भाषिणी जैसी पहल भाषाई विभाजन को पाट रही है, जिससे 22 भारतीय भाषाओं में AI संचालित अनुवाद किए जा रहे हैं। आधार प्रमाणीकरण द्वारा संचालित प्रणाली ने लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया है, पारदर्शिता सुनिश्चित की है, सार्वजनिक धन की बचत की है और समय पर कल्याणकारी योजनाओं का वितरण किया है। प्रौद्योगिकी न केवल भारत को जोड़ रही है, बल्कि भारत में भुगतान करने और लाभ उठाने के तरीके को भी बदल रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कनकलता। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आज विभिन्न जिलों में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। हिसार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने किया। इस अवसर पर श्री गंगवा ने कहा कि ये प्रदर्शनी इस अमृतकाल में सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक ये काम है जो मोदी साहब का 11 साल का कार्यकाल हुआ है। जो संकल्प मोदी सरकार ने करने का काम किया, जो संकल्प देश के सामने रखने का काम किया, जो लोगों में जाकर के ये कहा कि हम उसको पूरा करने का काम करेंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम इन 11 सालों में हुआ है। किस तरीके से मोदी जी के आने के बाद हर वर्ग को जो है वो आगे लाने के लिए प्रयास किया गया है और बहुत से ऐसे पुराने मुद्दे जो केवल चुनावी मुद्दे को समाप्त करने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार का 11 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अमृतकाल के दौरान सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित सरकार के काम पर रेवाड़ी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार की जन सेवा को समर्पित योजनाओं व नीतियों की जानकारी प्रदर्शित की गई। इस 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व मंत्री बिशंबर वाल्मीकि द्वारा किया गया। इस अवसर पर बावल से विधायक डॉ कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ वंदना पोपली व पूर्व मंत्री डॉ बनवारी लाल भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से साझा की। उन्होंने कहा, विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल। आज हमने यहाँ आपने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं है, किसान के लिए है, नारी सशक्तिकरण के लिए, युवा पीढ़ी के लिए जितनी भी योजनाएं आज तक जो है 11 साल में माननीय मोदी जी ने लागू की है, उन सभी का उल्लेख आज यहाँ प्रदर्शनी के रूप में आप देख रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा, आज संकल्प से सिद्धि के इस प्रोग्राम में जिस तरह से पिछले 11 साल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए जो काम किए हैं, उन कामों का आज इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और पिछले 11 साल के अंदर जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और आते ही जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के नाम, और उसी के तहत चलते हुए उन्होंने काम किया है। हरियाणा, चंडीगढ़ व पंजाब में पिछले 3 दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है। हरियाणा के राजस्थान से लगते जिलों में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ट्राई सिटी में भी तापमान 44 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र कुमार ने बताया, दिन के समय में थोड़ा सा ज्यादा ह्यूमिड होता है तो थोड़ा हमें डोज कम होना है। दिन के समय में पानी की ज्यादा मात्रा लें। और 14 तारीख के बाद कुछ ये लग रहा है कि जो ट्राई सिटी के आसपास के एरियाज हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे भी कुछ बारिश के चांसेस हैं, तो हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। 14, 15 और 16 में कुछ यहाँ भी क्लाउड्स और विंडी वेदर हो सकता है, तो कुछ टेम्परेचर कम आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है 3 दिन जो है ये स्थिति लू की जैसे लू चल रही है, ये बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को पर्याप्त पानी लेने और गर्मी से बचने की जरूरत है। ये मुख्य समाचार। एयर इंडिया का लंदन जाने वाला यात्री विमान गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को जमीन के मालिकाना हक की रजिस्ट्रियां वितरित की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर की खेती के बीच अंतर को समाप्त किया है। हरियाणा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में गर्मी का प्रकोप जारी, लोगों को पर्याप्त पानी लेने और लू से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।